गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल सरफेसेस। दोनों मीडियम के लिए नोट्स में आपके ग्रुप पर भेजे जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। स्फेरिकल सरफेसेस क्या है? स्फेरिकल सरफेसेस, बल्कि हम यहां लेंस कह लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्फेरिकल सरफेसेस आपके कोर्स में नहीं। हालांकि हम डिस्कशन कर लें स्फेरिकल सरफेस और लेंस। Some definition about of lens. Lens क्या है? Lens is a transparent medium bounded by two spherical surfaces. Spherical surface को समझ लीजिए, उसको कहेंगे गोलीय पृष्ठ। हमने क्या बताया? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेस। आपने नाइन्थ में पढ़ा हो ऐसे, जैसे किसी ग्लास की सॉलिड सिलेंडरिकल ट्यूब ले ली है और इसके सिरे को गर्म कर दिया तो गर्म होकर भी गोल हो जाता है। ऐसे मीडियम ट्रांसपेरेंट है और ये क्या है? सरफेस कैसा है? स्फेरिकल। इससे कहेंगे तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो सरफेसेस। ये दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है, उत्तल। ये भी कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, प्लेन, कॉन्वेक्स, प्लेन। ये हमारे पास लेंसेज हैं। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस, अवतल, अवतल उत्तल, अवतल समतल, उत्तल समतल। सरफेस के नेचर क्या है? एक प्लेन, एक कॉन्वेक्स।
दिस इज स्फेरिकल सरफेसेस या लेंसेज इनको बोलेंगे, सरफेस लेवल की चीज है। दिस इज अ बेसिक। दूसरी चीज हमें डिस्कस करनी है, सम डेफिनेशन अबाउट द lenses. This is important. हम एक लेंस को लेके चले, डेफिनेशन की बात करेंगे। आप अगर देखेंगे मिरर पर चुके हैं तो ये कॉन्वेक्स, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है। अगर इनको साइड में देखेंगे तो कैसे होंगे, सर्कुलर। द मिड पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेसेस कॉल्ड द पोल। एन एक्सिस पासिंग थ्रू द a line joining and passing through the P1 P2. Yeah, a line, an axis passing through P1 and P2 is called the principal axis. तो डेफिनेशन कौन कौन है? मुख्य अक्ष, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, ऐसे ही। लेंस कोई ले लीजिए, जैसे मैंने एक लेंस ले लिया, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, दूसरा कॉन्वेक्स। आप देख रहे हैं दिस लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, बोथ कॉन्वेक्स और बोथ कॉन्केव, वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉन्केव या वन कॉन्वेक्स सेकेंड प्लेन। हमने भी बताया कि an axis passing through the pole of the spherical surface is called the principal axis. Principal axis. Optical center क्या है? A point on the principal axis in between P1 and P2. लेंस के पृष्ठों के ध्रुवों के मध्य एक ऐसा बिंदु जो कि P1 P2 को उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे ये सरफेस है, आप इसको जिस स्फीयर का पार्ट हो इसको अगर पूरा कर दें तो ये इसका क्या बनेगा, C1 बनेगा, और ये इसका रेडियस होगा। यानी कि पहला प्रश्न जिस गोले से काट कर बनाया गया
उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होगी। इसी तरह से तो आप प्रकाशिक केंद्र का है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जो कि लेंस की मोटाई को उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि O is a point which divide P1 P2 in ratio of R1 and R2, यानी OP1 by OP2 is equal to R1 by R2। ये तो मैथमेटिकली होता है। जनरली आपको बताया जाता है कि लेंस का मिड पॉइंट होता है, बट मिड पॉइंट नहीं होता। अगर लेंस ऐसा हो जाएगा तो मिड पॉइंट नहीं होगा। इसको हम आगे हाई क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या ये कह लीजिए, इसको आगे भी बताएंगे। फोकस क्या चीज है? इसको हम जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस आ गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु कहलाता है फोकस केंद्र। डेफिनेशन जब दी गई थी तो कहा गया था मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण और आउटपुट का साथ जहां काटती है मुख्य को, दैट इज कॉल्ड द फोकस। उसी तरह से यहां अगर हम इसको में ये मैंने लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स है, आप साथ में कॉनकेव भी ले लें। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के बीच में स्थित वो बिंदु जिस बिंदु से जाने वाली ऑप्टिकल रे बिना किसी डेविएशन से निकल जाए। मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु ध्रुव के बीच में या लेंस के बीच में जहां से जाने वाली प्रकाश बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। फोकस क्या है? ये महत्वपूर्ण चीज है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। विशेषता देखिए क्या है, अगर इसमें बहुत सारी रेज इंसिडेंट हो, उनमें से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और यहां से क्या होगी, अपवर्तित होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, ये बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। अथवा एक फोकस और होता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दो वक्रता त्रिज्या है, दो वक्रता के दो फोकस, ऐसे यहां पर दो कर देखिए। समांतर जाने वाली किरण एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। ये फर्स्ट फोकस होता है, ये सेकंड फोकस, और दोनों बराबर। समांतर जाने वाली किरण फैल, दूसरी फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश जाना इधर चाहती है,
याद रखिए प्रथम फोकस क्या है, मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के साथ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। प्रथम फोकस, समांतर जाने वाली अपवर्तन के साथ जैसे बिंदु से होकर जाए, द्वितीय फोकस। अब दोनों मिला के देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के साथ मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, उत्तर में समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के साथ जिस बिंदु को काटती प्रतीत हो, यहाँ वास्तव में काटती है और यहाँ पर ये डाइवर्ट हो जाती है, फैल जाती है, जिसे पीछे बढ़ाया जाता है। फोकस करना, इन लेंसों में प्रथम द्वितीय फोकस बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से निकलती प्रतीत होता है उसे फोकस कहेंगे, अथवा मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली अथवा जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के साथ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, वो बिंदु फोकस। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी तो तीन इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑप्टिकल सेंटर, मुख्य प्रकाशीय केंद्र, फोकस। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें इमेज कैसे बनती है, वस्तु से चलने वाली, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज रिफ्रैक्शन के साथ जहां पर एक दूसरे को काटते हैं या काटती प्रतीत होती है, सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, वहां पर मिल जाएगी। तो विशिष्ट किरणों का अपवर्तन, प्रतिबिंब बनने के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेज, समझिए। हालांकि अभी मैंने बताया हमको कम से कम 2 के रेज चाहिए। अब आप समझ लीजिए कौन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं कहां से आएंगे। अब जैसे कोई रेज ऐसे इंसिडेंट हो रही हो, आप नहीं कह सकते कि रिफ्लेक्शन बात किधर जाएगी, रिफ्लेक्शन तो होगा, आप नहीं जानते। पहली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली फोकस, एक। दूसरी, फोकस से जाने वाली पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बिना किसी डेविएशन के निकल जाती। बता चुके। इन 3 किरणों को आप याद रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन अपने आप होगी। अभिसारी कन्वर्जिंग, अभिसारी और अपसारी, 2 है। डाइवर्जिंग,
अपसारित, आधी का मतलब क्योर। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो विसारी होता है, अपसारी। जैसे इस पर कितनी भी किरणें आपतित होंगी, इधर देखिए सब पैनल में कहाँ जाएंगी, सब फोकस होंगे, मिलेंगी। A beam of light ray parallel to principal axis meet at point F. Therefore, this lens is called the converging. एक समांतर किरणपुंज अगर लेंस पर आपतित हो और वो कहाँ मिलता है, फोकस पर होता है, कन्वर्ज होता है, अभिसारित होता है, इस लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अगर हम इसकी बात करें, ऐसे ये ऐसे किरण पुंज आ रही है, फैल जाती है, डाइवर्स हो रही है, इसलिए इसको अभिसारी, एक बिंदु की ओर इकट्ठा होने वाली और एक बिंदु से फैलने वाली, ये पूरा मेन जाती हो, एक बिंदु पर डाइवर्ट हो जाती है, अब इस कन्वर्स होता है इसमें, और ये क्या आपकी किरण पुंज जाके ऐसे फैल जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग नेचर होता है, कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग। इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस या उत्तल लेंस कन्वर्जिंग होता है, यानी कि देयर आर ओनली टू नेचर इन द लेंस। जितने भी लेंस हैं इसमें दो ही नेचर होते हैं, या तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग वो होगा जो अपने ऊपर आपके किरणों को क्या करे, फोकस करते हैं। This is the nature of the spherical lens. अब ठीक वैसे ही है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस ये ऑप्टिकल फोकस बनाते समय इस बात का ध्यान रखिए, मेजरमेंट नहीं कर, फोकस कर। अब हमारे पास कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट कोई रखा है, कहीं पर भी देखिए, हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज इससे बनाने के लिए हमको कम से कम दो रेज की जरूरत पड़ेगी जो प्री डिसाइडेड हो। यहां से कौन बोले, इसके सामने फोकस भी है, इसके सामने ऑप्टिकल सेंटर
हमने 3 रे बनाई है। पैरेलल जाने वाली फोकस से निकल जाती है या फोकस से निकलती प्रतीत होती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली बिना विचलित सीधे निकल जाती है। तीसरी फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है। आइए कौन से ले लें? एक तो ले लें पैरेलल जाने वाली, क्या होगा? ये ऐसे फैल जाएगी, ऐसे डाइवर्जिंग लेंस। और दूसरा हम ले लें ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली बिना किसी डेविएशन के निकल गई। ये रियली में आगे कहीं नहीं काटेंगे। बोलिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक रे ये है और एक रे ये है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कैन नॉट मीट टू ईच अदर। आगे वो आप लेंस से यहां से बात करें, ये हमारी बाउंड्री है, यहां से अपवर्तन प्रसार दोनों आगे कहीं नहीं काट रहे हैं। हमने इसको पीछे बढ़ाया था, यूं समझ लीजिए। रेफ्लेक्स यहां तक आई किरण, आगे निकल गई, यहां तक आई, सीधे निकल गई, आगे मिलना नहीं है। हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया। कहां मिल रही? बोलिए, ये अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? सीधा, छोटा, सीधा आभासी, छोटा और एफ व ओ के बीच में। मैंने लिखा आरबीज। सीधा होगा तो आभासी होगा, छोटा है और कहां बनता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आरबीज कहीं बनी रहती है। मैं एक फिगर और बना देता हूं। और ऑब्जेक्ट यहां से समांतर जाने वाली फोकस है। कहीं पर भी रखना, हमेशा इमेज एफ और ओ के पीछे। दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब करना। कॉन्वेक्स लेंस आप कंपेयर करके देखिए, वहां पर कॉन्केव मिरर से 6 पोजीशन में इमेज बनती थी, तो यहां पर कॉन्केव से 1 में बनती है। वहां कॉन्वेक्स मिरर में 1 पोजीशन में इमेज बनती थी, यहां पर कॉन्केव लेंस में बनती है।
यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से 6 स्थितियों में इमेज बनेगी, वहां पर कॉन्केव मिरर में 6 स्थितियों में बनेगी। यहाँ पर 6 स्थितियां कौन कौन होंगी? एफ ऑप्टिकल सेंटर, इसको 2F कहेंगे। ये 6 पोजीशन कौन कौन पॉसिबल है? पहली पोजीशन होगी F और O के बीच, दूसरी होगी F पर, तीसरी होगी F और 2F के बीच, चौथी होगी 2F पर, पांचवी होगी 2F के बाहर और छठी होगी इनफिनिट। There are 6 positions to form the image, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां हैं। आपको ये याद रखना है, मैं केवल फिगर में लिखूंगा। F 2F F दूसरा फिगर सेम बनेगा। पहले क्वेश्चन लिया F और 2F के बीच। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा था, फॉर्मेशन देखिएगा, 2 रेज लेनी है। हम कौन कौन ले सकते हैं? अब फोकस से जाने वाली में ऑब्जेक्ट से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा लेंस की ओर जाएगी। तो लेंस के आगे एक तो पीछे हो गया, अब यहां पर एक रे ले सकते हैं पैरेलल जाने वाली, बोलिए पैरेलल जाने वाली कहां जाएगी? फोकस से। और दूसरी रे किरण ले सकते हैं इनको आगे देखिए, आगे पैरेलल है। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो ये यहां ये वस्तु है और ये इमेज है। कहां बनी, कैसे बनी? आभासी है, आभासी है तो सीधा, बड़ी है
और वस्तु के पीछे भी। आभासी, सीधा, बड़ा और वस्तु के पीछे। दूसरी है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। दूसरी स्थिति कहां पे है? एफ। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है, समांतर जाने वाली, फोकस है, एक है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, ये आगे फैल नहीं रही, ये जाके इन्फिनाइट है। कैसे मिली? वास्तविक, रियल, उल्टा, बड़ा, और कहां बने? अनंत। रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, और कहां बने? इनलार्ज। तीसरा आई, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? अब देखिए एफ के पीछे आ गया। अब यहां पर तुम थ्योरी ले सकते हो तीन, पैरेलल जाने वाली ले सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले सकते हो, एफ वाली ले सकते हो। तो ऑप्टिकल सेंटर वाली ले, बोलिए, और हम दिखा दें एफ से जाने वाली। कहां जाने वाली? इमेज कहां बन रही? कैसे होगी? वास्तविक,